आजकल की लड़कियां लड़कों से ज्यादा इंस्टाग्राम चलाती है, हाय हेलो की मैसेज कर सैकड़ों लड़कों को पागल बनाती है। और इतना ही नहीं, जब भी मोबाइल का रिचार्ज खत्म हो तो सैड सैड रील बनाती है। जब भी फोन का रिचार्ज खत्म हो तो सैड सैड रील बनाती है। वही सैड रील लड़कों को भेजकर 399 का रिचार्ज करवाती है। अभी बिहार तर्क पे आप एग्जाम दे रहे हो, OMR शीट पे, उसकी जानकारी बच्चे को होता नहीं है, क्योंकि काफी बच्चे एग्जाम को लेकर के डरे हुए रहते हैं। लेकिन दीपक सर वैसी तैयारियां करवा रहे हैं, तो दीपक सर के लिए क्या कुछ आपकी मैसेज रहेगी, इसके संस्था के लिए क्या कुछ आपकी मैसेज रहेगी? दीपक सर हम लोग के लिए बहुत कुछ करते हैं, दिन से लेकर रात तक। वो खुद भी पढ़ते हैं, वो खुद अपना सिर्फ ट्रैक भी कर लिए हैं ताकि वो हम लोग को सुबह में पढ़ा सकें। हम लोग के ऊपर मेहनत करते हैं इतना ज़्यादा। दीपक सर बहुत ज़्यादा हम लोग को टाइम देते हैं, हर एक छोटी छोटी चीज़ को इतना ज़्यादा समझाते हैं, बार समझाते हैं कि हम लोग को दोबारा फिर पढ़ने का ज़रूरत ही नहीं है, एक बार में सब कुछ समझ में आ जाता है। छोटी छोटी चीज़ों को तोड़ तोड़ के, बड़ी बड़ी चीज़ों को तोड़ के इतनी चीज़ एक्सप्लेन करता है ना कि हम क्या बताएं। पहले हम बहुत सारी कोचिंग में गए हैं, बहुत सारी कोचिंग चेंज किया है, बट यहाँ पे आने के बाद लगता है कि और कहीं जाने का जरूरत ही नहीं है। दीपक भैया एक ही काफ़ी है हम लोग के लिए, और इतना कॉन्फिडेंट है कि 400 प्लस तो फाड़ के आना है बिहार बोर्ड में इस बार। और चलिए, तो दीपक सर के लिए एक शायरी तो बनता होगा फिर आपके लिए। हाँ, क्योंकि आप अच्छा नहीं आता, तो फाड़ने वाला जो बतला रहे हैं कि दीपक सर फाड़ करके रख देंगे, तो वो कैसे आ गया जुनून? क्योंकि वो जिस तरीके से पढ़ाते हैं एक्चुअली, मतलब क्या बोले, एक नंबर। क्योंकि हम सब सारे स्टूडेंट्स हैं ना, सब लोग मिलके हम लोग बहुत ही वीक स्टूडेंट हैं, पर अभी तो लगता है कि टॉपर्स भी हम लोग के सामने फेल है, क्योंकि जिस तरीके से उनको पढ़ाने का जज्बा है, वो भी स्टूडेंट है, 11th में ही है वो अभी, बट हम लोग को इस तरीके से पढ़ाते हैं ना कि मतलब हम लोग सब भाई बहन हैं उनके लिए, सबको प्रॉपर्ली समझाना, ये वो, और मस्ती करना, वो हम लोग के लिए बहुत कुछ कर देता है। चिल्ड्रंस डे पे भी हम लोग के साथ बड़ा अच्छा हम लोग सब सेलिब्रेट किए, तो हर एक चीज़ में दीपक भैया बेस्ट, हर एक चीज़ करवाते हैं एक तरीके से। मतलब हम जब हम लोग क्लास कर रहे होते हैं तो बीच बीच में भैया एक शायरी मारते हैं, एक थोड़ा थोड़ा हंसाते भी, कॉमेडी भी चलते रहता है। पढ़ाई में मन भी लगता है, अच्छा भी लगता है, और पढ़ाई समझ में भी आता है, तो बोरिंग भी नहीं लगता है। तो अगर वो 4 घंटे भी पढ़ाते हैं तो लगता है कि भैया 1 घंटा 10 मिनट 15 मिनट, और ऐसा होता नहीं कि भागने का मन करता है, बहुत बच्चों का मन करता है कि कब छुट्टी हो, हम लोग का मन करता है कि और चलता रहे, और छुट्टी हो ही ना। तो क्या ही बोला जाए, हमारे लिए जैसा तो कोई है ही नहीं। चलिए, धन्यवाद। हम अनेक संस्था में वैसे जाते आते रहते हैं। आज चलिए, आपके फाइनल ईयर क्लास में जो फतुहा का एक संस्था है, उस संस्था में आपके माध्यम से आए हैं। इस संस्था में काफी वैसे बच्चे आपके साथ लगाव रखे हुए हैं, तो आपकी क्या उद्देश्य है सर? शिक्षा के प्रति क्या आपकी मैसेज है सर? सर, यहाँ पे सबसे पहले बच्चों की शिक्षा ये दी जाती है कि सबसे कम फीस में, ठीक है, और अच्छे शिक्षा की व्यवस्था ये है कि हम इसके प्रति बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। अगर कोई भी स्टूडेंट अगर हमसे ज़्यादा भी उम्र का है, लेकिन उन जैसे निखिल है, ठीक है, खड़ी हो जाए निखिल, और उनको है कि अगर हमसे शिक्षा का लगाव ये है कि समझ में आ रहा है या नहीं। पहले बात कि मैथ वगैरह हो गया, संस्कृत वगैरह हो गया। मैथ संस्कृत सब्जेक्ट ऐसा है कि थोड़ा सा भी बोरिंग होता है ना तो उसको समझ में नहीं आता है, क्योंकि कितना होते हैं कि CBSE से ट्रांसफर हो रहते हैं बिहार बोर्ड में। लेकिन हम मैथ और संस्कृत को तोड़ तोड़ के बता देता हूँ, जिसके कारण ये लगाव इतना। अच्छा सर, शिक्षा के प्रति आपकी वैसी मैसेज, क्योंकि देखिए बच्चे वैसे होते हैं ना सर, जिस सांचा में आप लोग ढालेंगे उस सांचा में ढल जाते हैं। क्योंकि एक मिट्टी के जैसे बोलते हैं ना, कुम्हार एक मिट्टी का जो घड़ा बनाता है तो उसे जिस प्रकार से बनाता है वैसे बनाए, तो आप वैसे शिक्षक है सर, क्योंकि माता पिता के रूप में 2 घंटा 4 घंटा आप एक गार्जियन है सर। तो बच्चे के प्रति क्या आपकी मैसेज रहता होगा सर? कैसे अपनी शिक्षा देते होंगे? क्योंकि आपने बताया कि हम तोड़ मरोड़ के तो बात करते हैं, लेकिन कुछ वैसे ही बच्चे होते हैं कितना हो बताने के बाद समझ में नहीं आता है, तो उन बच्चों के लिए क्या आपकी मैसेज होता है सर? उन लोग होते हैं, जब तक अगर कोई बच्चा सीखता नहीं है, जब तक हमें खुद नहीं लगता है कि हमने कुछ पढ़ाया, हमें खुद टेंशन हो जाती है जब तक कोई बच्चा नहीं सीख पाता है। तो सबसे पहले हम इस बात को ध्यान देते हैं कि कौन बच्चा नहीं सीख पा रहा है, ठीक है, उस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। उसको फिर देखते हैं बाद में भी, जैसे 10th क्लास का हो गया, इस बार एग्जाम है जिनको बोर्ड का, उनके लिए है कि कहीं भी कोचिंग अगर कर भी रहे हैं, हम बोले कि आइए पर डे टेस्ट सीरीज चालू है, और प्लस में 3 घंटा लगातार क्लास, जिसमें 2 घंटा हम खुद ले लेते हैं, ताकि जो जिनको नहीं आ रहा है समझ में उनको पर विशेष ध्यान दिया जाए। और जो बच्चा को दम लगे कि एक बैग कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, उनको बोलते हैं न्यू 10th भी शाम में चालू है, 2 घंटा उसमें भी आ सकते हैं, तो उसमें भी आ जाते हैं उन लोग, ठीक है। लेकिन यहाँ पर है कि इसीलिए कहा जाता है कि जितना मेहनत करेगा, कितना होते हैं नहीं समझ में आने का मतलब है कि वो घर पे नहीं देखते हैं, यहाँ पर पढ़ें उसके बाद वो कॉपी किताब को उलटते नहीं है। तो बार बार इन लोग को समझाते हैं
जिनका मैट्रिक के इस बार एग्जाम है, हम बोलते हैं कि मेरा यह फरमान आप लोग जन जन तक पहुंचा दीजिए, मेरा यह फरमान आप लोग जन जन तक पहुंचा दीजिए। जिन्हें लगता है मैट्रिक में फेल होने से डर, उसे दीपक सर से मिला दीजिए। दीपक सर से सर कुछ वैसे भी बच्चे होते हैं जो गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं, लोग फी नहीं दे पाते हैं, बच्चे की अच्छा मतलब शिक्षा नहीं मिल पाती है, तो फी के लिए क्या कुछ आपने सोचे हैं वैसे सर? फीस के लिए तो हम बोलते हैं कि अगर कोई भी 9th का बच्चा है और वो 250 भी पेमेंट कर रहे हैं तो चलता है। अगर कोई भी बच्चे विकलांग हैं, जिनके माता पिता या अभिभावक नहीं है, उनको कहते हैं कि उनको मुफ्त शिक्षा देने के लिए हम तैयार हैं, क्योंकि हम उस स्थिति से गुजरे हैं सर, जिस स्थिति को हम देख पा रहे हैं। और वैसा स्टूडेंट कोई भी है, लेकिन उसके लिए हम फ्री में शिक्षा देने के लिए तैयार हैं। और जिनको से हो सकता है तो 9th का है तो 250 रुपया, ठीक है। और जो 10th का बच्चे हैं, 10th का जो एग्जाम दे रहे हैं या तो न्यू 10th का है, उनका बैच स्टार्ट होने वाला है। और जिनका एग्जाम है उनको क्रैश कोर्स चल रहा है, जिनको क्रैश कोर्स है उनके लिए 300 रुपया। और अभी जो उतना भी इच्छुक नहीं है तो 149 रुपया मात्र क्रैश कोर्स का फीस है। और 10th जो न्यू 10th है उसका 300 रुपया में ऑल सब्जेक्ट का क्लास चलता है, प्रत्येक सब्जेक्ट का। चलिए, अन्य संस्था से इतनी कम फी में आप कैसे गुजार मतलब कर लेते हैं सर? मतलब लोगों को मतलब कहना होता है कि मतलब हमारा जो भी है तो कहीं फी बहुत मतलब मायने रखता है सर। तो वहाँ पहले बात ये है सर कि ये शिक्षा लाइन में हमने ये देखा है कि जितने भी गरीब बच्चे हैं, थोड़ा सा भी उसको फी की तकलीफ होता है ना, अगर टीचर उसको दबाव दें या तनाव दें तो वो क्या करते हैं, क्लास छोड़ दिया करते हैं। तो उस स्थिति से हम गुजरे हैं, इसीलिए हम कहते हैं कि पेमेंट रहे या नहीं रहे, बहुत सारे बच्चे हैं जिनको होता है कि गार्जियन से नहीं हो पा रहे, वो आके आराम से क्लास कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे कहेंगे कि हम लोग का कितना है सर, कितना पैसा कमाते, अभी क्या करेंगे, अभी कुछ उम्र ही नहीं हुआ, अभी हम भी पढ़ रहे हैं, ये भी पढ़ रहे हैं, इन लोग भी पढ़ रहे हैं, तो पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो बस हम अपना खर्च ही भर, जो पैसा आता भी है इन लोग के प्रति खर्च करने को तैयार है। जैसे टेस्ट है, टेस्ट का कोई फीस किसी को नहीं लगता, 300 रुपया में ही मैनेज कर लेते हैं। जो हो नोट सहारे, ये बोर्ड वगैरह सब अपना तरकीब के सहारे अपना लिए, ठीक है। तो इन लोग के जितना हो सके उतना खर्च करने को तैयार है, क्योंकि किनके प्रति दिक्कत होता है पैसा को, जो शादी ब्याह वाले टीचर होते हैं उनको होता है कि थोड़ा थोड़ा इधर उधर खर्च, लेकिन हमको वो सब नहीं है। अच्छा, आप कुमार हैं अभी सर? जी, अभी कुमार। चलिए, अच्छा लगा सर। कि दीपक सर हैं, आपको उनसे पढ़ के कैसा लगता है और आपका क्या स्कोप है, आप क्या करना चाहते हो आगे? जी, उनको बहुत अच्छा लगता है और हम आगे जाके जज बनना चाहते हैं, लॉ की तैयारी। जज, लॉ का प्रिपरेशन करना चाहते हैं ये आगे। और कुछ बताइए, आपका टाइमिंग क्या है, सुबह कितने बजे आते हैं, कैसा रहता है? दो टाइमिंग है, सुबह 9 से 10 और 2 बजे से 4 बजे तक। अच्छा, अभी ठंड का मौसम चल रहा है, मतलब कभी कभी पढ़ाई भी गैप होता है कि नहीं होता है? नो मैम, गैप नहीं होता है, हम लोग रेगुलर आते हैं दीपक सर से पढ़ने के लिए, क्योंकि इतना अच्छा पढ़ाते हैं तो हम लोग को अच्छा लगता है पढ़ना। देखिए, रेगुलर आते हैं। बच्चों में जोश है, उत्साह है और कुछ करने की तमन्ना भी है। आप क्या बनना चाहते हो बड़े होके? डॉक्टर बनना चाहते हैं। एक बार क्लैप कर दीजिए इनके लिए भी। दो लाइन कुछ बोलना चाहेंगी? मैम, दीपक सर बहुत अच्छे इंसान है, बहुत अच्छे टीचर है। दीपक सर हम लोग को अपने भाई बहन जैसे मानते हैं, हम लोग को मारते पीटते हैं बट बहुत ज़्यादा प्यार भी करते हैं। पढ़ाई के समय हम लोग को हंसाते भी है, थोड़ा खेल वेल भी होता है, इसलिए वो बहुत अच्छे टीचर है और हम लोग उनको प्यार से भैया भी बोलते हैं। देखिए, ये बहुत अच्छी बात है। एक गुरु में हमेशा ये चीज होना चाहिए कि वो डांटे, जहाँ आप वीक पढ़ रहे हो वो आपको डांटे भी, और जहाँ आप हाई जा रहे हो वो आपको कंट्रोल भी करे, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं होना चाहिए और लो कॉन्फिडेंस भी नहीं होना चाहिए। सबसे अच्छी बात यही होती है गुरु की। तो मुस्कान के द्वारा हमें ये पता चला कि जो दीपक सर है वो काफ़ी अच्छे हैं, बहुत अच्छे गुरु हैं। तो आप लोग भी ये कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं मात्र 149 रुपीज़ में। 350 वेल स्कोर, राइट। अब आप कितना? 9th में था। आप 350। आप 400। बहुत अच्छा स्कोर है, 400। चलिए, जिस कोचिंग संस्था में आप पढ़ने के लिए आते हैं उस कोचिंग संस्था की एक वैसी मैसेज जिससे बच्चे लगाव रखे, चाहे आपने लगाव रखे होंगे, क्योंकि आपकी एक वैसे कलम के सहारे से कॉपी पे सजावट देते हैं दीपक सर, तो उनके लिए क्या कुछ आपकी मैसेज होगा? हमारे सर बहुत अच्छे हैं, उनसे पढ़ के हमें बहुत अच्छा लगता है, इसलिए हम लोग कभी एब्सेंट भी नहीं करते, हमेशा आया करते हैं। अच्छा, घर में आप झगड़ा वगैरह करते हैं? घर में भाई से झगड़ा करते हैं? फिर इतना स्लोली क्यों? भाई से झगड़ा करने के बाद तो खूब जोर से बोलते होंगे, थोड़ी तेज बोलिए, जुनून होना चाहिए। हाँ,
हमें अच्छा लगता है दीपक सर से पढ़ के। बहुत अच्छे सर हम लोग को अच्छे भाई बहन जैसे पढ़ाते हैं एकदम। हम लोग को उनसे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है पढ़ के। तो मतलब आपकी मतलब इस संस्था से जुड़े हुए हैं, लगाव रखे हुए हैं, तो सर जो देते हैं, ज्ञान देते हैं या तो जो शिक्षा दे रहे हैं, आप लोग किस प्रकार से पहुंचे, आप तक कैसे मतलब मिलता है? क्या? जो सर दीपक सर आपको शिक्षा देते हैं या तो पढ़ाई करवाते हैं, वो आपको हाँ, मतलब समझ में आती है या किसी भी प्रकार की दिक्कत होती है कभी? नहीं, हमें समझ में आती है। अगर कुछ समझ में नहीं आती है तो हम लोग पूछ लिया करते हैं, समझा देते हैं। चलिए धन्यवाद। क्या नाम हुआ आपका? रोशनी। रोशनी। चलिए, कौन थे आप? खड़ो जी, कोई दिक्कत नहीं, आप देख रहे थे। चलिए, ये फाइन ईयर क्लासेस के लिए क्या कुछ आपका मैसेज होगा? फाइनल क्लासेस है जो अच्छा है, पर भैया है तो मतलब हम लोग मानते भी हैं। अगर कुछ चीज़ नहीं समझ में आते क्लास टाइम तो वो बात बोलते हैं तुम रुक जाओ, हम तुमको बाद में भी बता सकते हैं। इसलिए वो कभी कभी ज़्यादा टाइम भी ले लेते हैं हम लोग को बताने के लिए, कभी कभी दो भी बता देते हैं हम लोग पढ़ाते पढ़ाते। इसलिए हम लोग 5 मिनट से जाते हैं, टाइम भी बचता है, हम लोग अच्छे से पढ़ाई में समझ में आते हैं। मतलब आने वाले समय में आपका कितना मार्क्स होने वाला है? 400 प्लस। तो आपको लगता नहीं कि हम बिहार टॉप 10 में जाएं, अच्छा मार्क्स लाएं, पापा मम्मी का नाम रोशन करें? इतना तो कर ही रहे हैं भैया अपने तरफ से, लेकिन हम लोग भी कुछ मेहनत करेंगे तभी तो अच्छा होगा। चलिए, दीपक सर के लिए आपका क्या कुछ मैसेज है, क्योंकि आप अभी चलिए ये बिहार बोर्ड के तर्क पे आपने एग्जाम दे रहे हैं OMR सीट पे, तो कैसा लग रहा है आपको एग्जाम दे करके? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। और कुछ नहीं। चलिए, कोई को लेकर के वैसे अपनी तैयारियां करने के लिए दीपक सर के पास आते हैं, तो आपकी क्या कुछ जो है मतलब तैयारियां हैं, आने वाले रिजल्ट आपकी कैसे हो? रिजल्ट जैसा हम शिक्षा ग्रहण करेंगे वैसा हमारा रिजल्ट आएगा। हमारा मेहनत बताता है हमारा रिजल्ट कैसा आएगा, लेकिन 400 नंबर तो कमाने का क्षमता रखते ही हैं। अच्छा। इतना ही। दीपक भी अच्छा पढ़ाते हैं, बेहद अच्छे से। बोर होते हैं वो हंसी मजाक करते हैं, नम्रता से पढ़ाते हैं। हार्डली बोर हो रहे लड़का लोग सबका है, सबको इंटरटेन करते हैं, इंटरटेनमेंट में पढ़ाते हैं। बोरिंग होंगे तो यही काम सोल्यूशन करते हैं। और यहाँ गर्ल्स के लिए थोड़ा ज़्यादा थी सिक्योरिटी है, आता है लड़का उड़का। अच्छा, कभी सर मारे हैं आपको कि नहीं? नहीं, प्यार से बात करते हैं। प्यार से बात करते हैं। हाँ, कभी सर से नाराजगी वगैरह वैसे? कभी नहीं, ऐसा तो सोचा भी नहीं। कभी नहीं। कभी नहीं। तो अन्य बच्चों के लिए, जो बच्चा चलिए आप तो पढ़ते हैं हमें लगता है, लेकिन जो बच्चा आता है पढ़ नहीं पाता है, उसके लिए क्या मैसेज रहेगा आपका? मैसेज आता है, पढ़ेगा लिखेगा बनेगा, नहीं तो वही फिर ऐसे रहेगा। थोड़ा सा सुन लीजिए। देखिए, हम कुछ ज्यादा नहीं करते, हम इमोशनली नहीं रहते हैं, हम सिर्फ इंटरटेनमेंट करते हैं सोशल मीडिया पे। बाकी स्टेशन पे भी कभी मिल जाएंगे, हम सब जगह मिलते रहते हैं। हमारा ही नाम है बिहारी भैया। तो अभी के डेट में देखिए, सोशल मीडिया तो सब लोग यूज करते हैं, और खास करके लड़कियां ज्यादा। यस या नो? यस। तो देखिए, अगर अच्छा लगेगा तो तालियां बजाइएगा, नहीं अच्छा लगेगा तो गाली दे दीजिएगा, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है? क्योंकि हमारा थोड़ा इतना करिया है ना कि कुछ करिएगा तो हमको नजर नहीं लगता है। हाँ, भगवान की बनाई हुई है। तो हम डायरेक्ट कहते हैं, देखिए आजकल के लड़कियां लड़कों से ज्यादा इंस्टाग्राम चलाती हैं। आजकल की लड़कियां लड़कों से ज्यादा इंस्टाग्राम चलाती है। हाय हेलो की मैसेज कर करीब सैकड़ों लड़कों को पागल बनाती है। सत्य बात है भाई। आजकल की लड़कियां लड़कों से ज्यादा इंस्टाग्राम चलाती है, हाय हेलो की मैसेज कर सैकड़ों लड़कों को पागल बनाती है। और इतना ही नहीं, जब भी मोबाइल का रिचार्ज खत्म हो तो सैड रील बनाती है। जब भी फोन का रिचार्ज खत्म हो तो सैड रील बनाती है। वही सैड रील लड़कों को भेजकर 399 का रिचार्ज करवाती है। सब काम धंधा छोड़कर इंस्टाग्राम पे रील बनाती है। और जब भी मम्मी पापा पूछे तो ऑनलाइन क्लास की बहाना बनाती है। ये सब सत्य है ना? लेकिन भाई यहां से एक और आता है, लड़कों के लिए साथ दे या ना दे मेरे दोस्त, कभी मत छोड़ना पढ़ाई। किस्मत साथ दे या ना दे मेरे दोस्त, कभी मत छोड़ना पढ़ाई। बाद में पछतावा होगा जब होगी शादी सगाई। और इतना ही नहीं मिलेगी साली अच्छी, नहीं मिलेगी अच्छी लुगाई। कि जिसके लिए हमने शहर छोड़ा वो शहर छोड़कर चली गई। आप लोग ये सोच रहे हैं, जिसके लिए हमने शहर छोड़ा वो शहर छोड़कर चली गई। मैं किस्मत की दर्द को कहूं या दुख बुझाऊं, जिसको अपने माना था वो दिल तोड़कर चली गई। ये आप लोग चक्कर, तो ऐसा नहीं, हम फैमिली की बात कर रहे हैं भाई। जैसे फैमिली वाला प्यार तो सब लोग करते हैं, भाई बहन माता पिता। प्यार का मतलब ये नहीं होता।